नमस्कार साथियों। जब भी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला महीना किस प्रकार का होगा, तब हमें गोचर में शीघ्र गति से घूमने वाले ग्रह जैसे कि चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, इनकी स्थिति को अवश्य रूप से देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तभी हमें समझ में आता है कि हमारा आने वाला मंथ कैसा होगा। तो फिलहाल गोचर में इन ग्रहों की स्थिति को हम समझेंगे और ये हमें आने वाले समय के लिए कैसा प्रभाव दे रहे हैं, यानी आने वाला एक महीना हमारा जो होगा, नवंबर का महीना, ये कैसा जाएगा, इसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी नवंबर 2024 के माह में गोचर में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी और ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। पूरा महीना हम सब के लिए कैसा जाएगा, इसे हम सभी 12 लग्न व राशियों के लिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे कि इस पूरे महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और सभी के लिए यानी प्रत्येक लग्न और राशि को क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, गोचर के वीडियो में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव यानी इस पूरे मंथ का प्रभाव अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। कि लग्न क्या है, आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, और राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति है। तो दोनों से परिणाम आपको समझना है, तभी आप एक्यूरेट रिजल्ट समझ पाएंगे। तो दोनों से अगर अच्छा परिणाम मिले लग्न व राशि से, तो आप समझिए ये गोचर, ये महीना, नवंबर का महीना आपके लिए शुभ जाएगा। उसी प्रकार अगर दोनों से नेगेटिव रिजल्ट आपको मिले लग्न व राशि से, तो फिर ये नवंबर का मंथ आपके लिए थोड़ा अशुभ रहेगा। तब आपको जिन चीज़ों को मैं ध्यान रखने के लिए बताऊं, उसे ध्यान रखना है और उपाय भी करने हैं। इसी के साथ एक से अच्छा मिल जाए, एक से बुरा, तो ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम, यानी ये पूरा महीना मिश्रित फल देने वाला होगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करना चाहिए और ध्यान पे रखने योग्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो साथियों, अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए नवंबर माह की स्थितियों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए नवंबर महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट को आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे मंगल फिलहाल जो कि आपके लग्नेश हैं और राशिश हैं, ये जो फिलहाल नीच के चल रहे हैं और चतुर्थ स्थान में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। चौथे स्थान में नीच के होकर गोचर करना लग्नेश का, राशिश का। तो यहाँ पर देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि एक एग्रेसिव प्लेनेट, इसे आप कह सकते हैं, जोश, उत्साह, पराक्रम का कारक है। और ये जब घर के स्थान में हो, जो आपके मानसिक सुख का स्थान है, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान है, आपके एक तरह से देखें तो सुकून का और शांति का स्थान है, तो चतुर्थ स्थान में मंगल का आना, ये इस समय में आपको घर में कलह की स्थितियों को क्रिएट करेगा। अशांति जैसी स्थितियां आपके घर में क्रिएट हो जाएंगी और इस प्रकार का माहौल जो कि वाद विवाद, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, इरिटेशन, घर में आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहस होना, ये बेसिकली चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मंगल की चौथी दृष्टि आपके सूर्य पर भी है और सूर्य फिलहाल नीच के चल रहे हैं, जो कि आपके जीवन साथी के स्थान में हैं। आपके जो आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं या फिर बिजनेस पार्टनर हैं, और सप्तम भाव है भी बिजनेस का, और ये पब्लिक लाइफ को भी डिनोट करता है, क्योंकि रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं वो भी सप्तम स्थान है। तो यहाँ पर भी सूर्य नीच के हुए हैं और दो ग्रह जो कि नीच के आपके केंद्र स्थान में, एक तो, और दोनों सुख से सुख स्थान, अगर चतुर्थ से चतुर्थ स्थान देखें तो वो भी सप्तम भाव आता है, तो दोनों ही सुख के हैं। तो यहाँ पर इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि एक तो आपका जो माहौल है घर पे वो अशांति भरा हो सकता है, कलह क्रिएट हो सकती है, अपने जीवन साथी के साथ में हो, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में हो। इस समय में आपको उनके आत्मसम्मान का को मेंटेन करके चलना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना आपको, आप हो जाएंगे, बेसिकली वैसी स्थितियां हैं। और इसके कारण ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ईगो प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि सूर्य किसका है, सम्मान का कारक है, इसलिए मैंने बोला आत्मसम्मान को आपको ध्यान में रखना है अपने पार्टनर के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में। और बेसिकली सूर्य यहाँ पर नीच का हुआ, इसका मतलब इस समय में आपको पब्लिक लाइफ में भी, पब्लिक में रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, वहां पर कुछ अपमानित जैसी होना स्थितियां भी बन सकती, घर में भी ऐसी ही स्थितियां हैं। अब घर में कैसे हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर आप आपसी बहस हो जाए, घर में कोई भूमि से लेकर, लैंड से लेकर, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल बेसिकली, इन चीज़ों को लेकर, या फिर आप अपनी सुख सुविधाओं को इंक्रीज करना चाहते हो,
और किसी और चीज़ों को लेकर ऐसे कुछ कलह जैसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाएँ। आप चाहते तो हैं यहाँ पर सुखी स्थितियाँ, लेकिन वो क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। तो पहली ये स्थितियाँ आपको इफ़ेक्ट जो हैं, मंगल जो कि आपके लग्नेश और राशिश यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छी स्थिति इस महीने में ये है कि आपके जो धन भाव का स्वामी है, शुक्र, और आपके भाग्य स्थान का स्वामी गुरु, इनका आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। 7 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके आप देखेंगे धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में गोचर करेंगे 7 नवंबर, तो उस समय पर शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। एक तरह से देखा जाए तो आपके सप्तमेश का और भाग्येश नवमेश का राशि परिवर्तन होगा। तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ में इस समय में आप कोई यात्रा कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं अपने जीवन साथी के साथ में, या फिर परिवार में आपके कुटुंब में कोई धर्म कर्म का कार्य हो सकता है, रिलीजियस कार्य, जहाँ पर आप धर्म कर्म निभाते हुए पाएंगे, रीति रिवाज को फॉलो करते हुए, परंपराओं को फॉलो करते हुए। कुछ ऐसी स्थितियां भी क्रिएट होंगी, रिलीजियस आप होंगे, धार्मिक होंगे इस समय में। और ये धन की स्थितियों के लिए भी एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके धनेश का और भाग्येश का राशि परिवर्तन है, तो धन के मामलों में कुछ भाग्य का सपोर्ट मिल जाना, वैसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो एक अच्छी स्थिति है और ये लर्निंग प्रोसेस को भी आपके इंक्रीज करेगा। कुछ ना कुछ सीखने की स्थितियों में आप होंगे। शेयर मार्केट जैसी स्थितियों में अधिक लर्निंग प्रोसेस आपकी रहेगी। अपने जिनसे आप प्यार करते हैं घर में, कुटुंबजनों में, क्योंकि शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? लव वंस को आपके। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय ये व्यतीत आप उनके साथ करने वाले होंगे। परंतु ये अधिक स्थिति 15 नवंबर यानी लगभग आप देखेंगे जब सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, उसके बाद ही अच्छी स्थितियां क्रिएट होंगी, चाहे अपने जीवन साथी के साथ में हो। और उस समय के बाद में आप देखेंगे कि आपके मैरिज लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव समय। जो अविवाहित हैं उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव बाद में आते हुए दिखाई देंगे। लगभग 16-17 नवंबर के बाद से ये कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने और क्रिएट हो जाएंगी। तो मैरिज लाइफ के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद में, और जिनका जो अविवाहित है उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि गुरु का कनेक्शन आपके सप्तमेश के साथ में बन रहा है। जब जब गुरु का कनेक्शन सप्तम भाव से बने या सप्तम भाव के स्वामी से बनता है, तो एक अच्छी स्थिति वैवाहिक जीवन में या फिर विवाह की स्थितियों की अच्छी स्थिति बनती है। तो एक योग इस प्रकार के यहाँ पर इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको घर में कुछ कलह जैसी स्थिति, आर्ग्यूमेंटेटिव वाद विवाद से आपको टलना चाहिए। इसके साथ में एक और स्थिति यहाँ पर एक नेगेटिव अगर देखें तो ये है कि बुध आपके जो चल रहे हैं 8th हाउस में गोचर करेंगे। आप देखेंगे 29 अक्टूबर से बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे। तो क्योंकि वक्री भी होंगे यहाँ पर ये इसी मंथ के एंड में, तो 26 नवंबर से वक्री होंगे और 29 नवंबर से ये अस्त स्थिति में चले जाएंगे बुध। तो आपके जो छठा भाव है रोग ऋण शत्रुओं का स्वामी है, इसी के साथ में आपके 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का जो स्वामी बुध है वो फिलहाल अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कुछ झगड़े, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके मंगल नीच के चल रहे हैं तो कुछ वैसी स्थितियां, और जिस राशि में बुध है उसका स्वामी भी नीच का है, वो मंगल ही है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होने वाली स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार का ये प्रभाव यहाँ पर मेष लग्न व राशि को इस मंथ में, नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। बाकी इसके लिए हम उपाय की बात करें तो इस समय में आपको हनुमान चालीसा, और प्रत्येक दिन आप इस मंथ में प्रत्येक दिन आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक अच्छी स्थिति बनेगी क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड और आपकी राशि के स्वामी ही नीच के हैं। इसी के साथ में आपको इस समय में सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल देना है। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दें प्रतिदिन। तो ये भी आपके जो ईगो प्रॉब्लम्स, आपके क्लैशेस, जो आपके जीवन साथी, आपके घर में, आपके पार्टनर, बिजनेस में आपकी जो स्थितियां नेगेटिव होंगी, अपमानित होने जैसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं, वो आपकी सॉल्व होंगी। तो ये एक स्थिति, इस प्रभाव हैं जो इस मंथ में मेष लग्न व राशि को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये नवंबर महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको परिणाम को समझना है। आपके लिए आप देखेंगे कि आपके लग्न लॉर्ड, वैसे तो आपकी राशि पर से ही, आपके लग्न पर से ही गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु काफी समय से आपके 1st हाउस से ही गोचर कर रहे हैं और फिलहाल अब वक्री स्थिति में है। परंतु यहाँ पर अगर इस मंथ के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आपके लग्न लॉर्ड और राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और वो फिलहाल अष्टम भाव में 7 नवंबर से आ जाएंगे। 8th हाउस में शुक्र का आना, जो कि आपके लग्न लॉर्ड हैं, परंतु यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है कि इनका राशि परिवर्तन हुआ गुरु के साथ में।
तो शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके लग्नेश का और आपके अष्टमेश का राशि परिवर्तन। तो ऐसे में सबसे एक अच्छी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है कि ऐसे में आप अपने इनहेरिटेंस, आपके जो पैतृक धन संपत्ति है, उससे संबंधित अगर कुछ मामले आपके अटके हुए हैं या फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं, तो वो आप सामने लेकर आ सकते हैं। उनसे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आएँगी। आप अपनी चीज़ें को आप रख सकते हैं, जो भी आपके एक सोच है आपकी पैतृक धन संपत्ति को लेकर अपने घर वालों के सामने, वो सारी स्थितियाँ आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये मामले यहाँ पर सुलझते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इसके साथ में शुक्र का अष्टम, जो कि आपके लग्न लॉर्ड हैं, शुक्र बेसिकली व्हीकल के कारक हैं, लग्ज़री के कारक हैं। तो ऐसे में इस समय में सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, ड्राइव करते हुए आपको इस समय में थोड़ा सावधानी बरतनी है। अष्टम भाव में शुक्र, यानी कि व्हीकल ड्राइव करते समय परेशानी, हालाँकि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति नहीं समझनी है इसे, क्योंकि गुरु के साथ में राशि परिवर्तन है। तो बहुत लंबे, मतलब ऐसा कोई नेगेटिव इतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ, सावधानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये दे सकता है। ड्राइव करते समय थोड़ा ध्यान रखें। इसी के साथ में देखिए, ये अष्टम भाव कुछ रिसर्च का भी है, तो कुछ आप रिसर्च जैसी स्थितियों में होंगे, अध्ययनरत रहेंगे, किसी चीज़ों को गहराई से समझने में, एक तरह से गुप्त तरीके से कुछ चीज़ों को प्लान करने के चलते, वो आपसे संबंधित हो सकती हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी स्थितियाँ। घर में आपके जो ओल्ड एज को प्लान करना, उसको लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, जो आपके लग्नेश और राशिश अष्टम भाव में जाकर बना रहे हैं। तो रिसर्च करने के मूड में आप होंगे, कुछ ना कुछ गुप्त अध्ययन और गहराई से एनालिसिस करना, और वो आपका ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, इसके साथ में एक और स्थिति यहाँ पर समझिए कि आपके जो मार्केश हैं आपकी कुंडली के लिए और द्वादशेश हैं, मंगल, वो फिलहाल नीच के इस मंथ में आपके देखने को मिलेंगे, जो कि थर्ड हाउस में है। तीसरा स्थान मंगल के लिए वैसे तो पॉजिटिव है, परंतु यहाँ पर नीच का होना, यानी आप इस समय में कुछ ना कुछ इनिशिएट करने का सोचेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल क्योंकि नीच का है, आपके जीवन साथी का स्वामी यहाँ पर नीच का हुआ, यानी उनसे संबंधित भी कुछ स्थितियां आपकी बन सकती हैं, आर्ग्यूमेंट जैसी। और कम्युनिकेशन का स्थान है बेसिकली ये, आप किस ढंग से लोगों से मिलकर बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसका स्थान है। तो वहां पर थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। इसके साथ में अति पराक्रम से बचना है। मंगल यहाँ पर होते हैं तो पराक्रम के कारक हैं, तो यहाँ पर नीच का होना, यानी कि ओवर पराक्रम, अति पराक्रम से इस समय में आपको सावधानी रखनी है। बिल्कुल आपका एक तरह से परिस्थितियों को करने की स्थिति में है, लेकिन ओवर पराक्रम से बेसिकली यहाँ पर बचना है। सूर्य क्योंकि आपके देखेंगे आप नीच के हुए हैं छठे स्थान में, छठे स्थान में सूर्य नीच के हुए हैं, यानी कि ये झगड़े, वाद विवाद, शत्रुता या फिर हेल्थ इश्यूज, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए खासकर हेल्थ इश्यूज, अपने संतान पक्ष के लिए कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। प्रतिदिन सूर्य को जल देना बहुत आवश्यक है आपके लिए। किसी सरकारी आदमी से, शासन प्रशासन से में वाद विवाद से बिल्कुल नहीं उतरना, अदरवाइज ये यहाँ का सूर्य आपको परेशान कर देगा इस समय में, खासकर 16 नवंबर तक, क्योंकि 16 नवंबर के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरना है, और सूर्य को रेगुलर बेसिस पर उनकी आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो ये आपके लिए कुछ जो नेगेटिव रिजल्ट्स इस महीने में आपके लिए मिलने वाले हैं, वो आपको एक तरह से उसकी चीज़ें सॉल्व होंगी। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में, और उन पर खर्च हो सकता है क्योंकि सूर्य नीच के हुए हैं, तो उन पर खर्च जैसी, क्योंकि यहाँ से सूर्य आपके व्यय भाव को भी देखते हैं, तो खर्च जैसी स्थिति आ सकती है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी खर्च हो सकता है। और वैसे भी आपके गुरु जो हैं वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जो कि पिछले भाव का परिणाम भी दे रहे हैं। तो इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर आपके जो घर की संतान हैं, उनके लिए आपके खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट होंगी। पार्टनर के पैसे का लाभ इस समय में आपको मिलेगा, क्योंकि आपके जो लग्नेश राशि हैं वो आपके पार्टनर के घर में जाकर, पार्टनर के बेसिकली धन भाव में जाकर बैठे हैं, तो उनसे धन की प्राप्तियां, उनका लाभ आपको, उनके पैसे का लाभ आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। तो ये स्थितियां हैं। 8th हाउस में जब लग्नेश जाते हैं तो ऐसे में आपको दान पुण्य करना चाहिए, सेवा बेसिकली देनी चाहिए, क्योंकि आपके छठे भाव के भी स्वामी, जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज का लॉर्ड है आपके शुक्र, तो इस समय में सेवा जैसी स्थितियां भी, दान पुण्य करें, एनजीओ वगैरह से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, तो ये भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपके धन भाव का स्वामी जो मैंने बताया वो बुध है, और फिलहाल आप देखेंगे वो आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर, आपके बिजनेस के स्थान में है। तो बुध का सप्तम भाव में आना ये कार्य क्षेत्र के लिए और अच्छी स्थिति है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसके लिए। कार्य क्षेत्र में आपको, बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी, धन की स्थितियां सुधरेंगी,
और आप जैसा कि मैंने बताया जीवन साथी से लाभ की प्राप्ति, ये भी इन चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान, इस प्रकार की आपकी स्थितियाँ रहेंगी। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो आपको समझ में, अति पराक्रम और शत्रु पक्ष, इनसे आपको थोड़ा वाद विवाद से बचना है, क्योंकि छठे भाव में और थर्ड हाउस में दोनों ही ग्रह मंगल और सूर्य नीच के हुए हैं, जिसके लिए ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है मंगल के नीच राशि में जाने का, उसे भी आप देखकर और गहराई से समझ सकते हैं। उपाय की बात करें तो देवी माँ की आराधना आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है, और सूर्य को जल बिल्कुल दीजिएगा। इस समय में सूर्य को जल देने से घर में भी जो अशांतियां हुई हैं आपके क्रिएट हो रही हैं वो भी सॉल्व होंगी। ऋण जैसी अगर स्थिति कोई चल रही है तो उनमें भी आपके इंप्रूवमेंट होगा, और हेल्थ इश्यूज, इसी के साथ में शत्रु पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल दें और आदित्य हृदय सूत्र का इस समय में पाठ करें। तो ये प्रभाव है वृषभ लग्न व राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये नवंबर महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहां पर आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको आपके लग्न के स्वामी या फिर आपके राशि के स्वामी की स्थितियों को देखना है। देखिए, जो कि बुध है, फिलहाल छठे भाव में बुध जा रहे हैं। छठे भाव में बुध 29 अक्टूबर से ही आ चुके हैं, तो यहाँ पर पूरे नवंबर के महीने में ये यहाँ पर रहेंगे, और नवंबर के अंत में ये वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे। तो ऐसे में बुध का छठे भाव से आपके गोचर करना, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, ये रोग ऋण शत्रु तीनों के लिए आपको परेशान करेगा। नवंबर महीने में ये सारी स्थितियां आपके लिए क्रिएट होंगी, यानी आपको अधिक वाद विवाद में केयरफुल रहना है हेल्थ के लिए, और इसी के साथ में आपको शत्रु पक्ष से बेसिकली पीड़ा हो सकती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई ऋण वगैरह चाहते हैं तो इस समय में मिलने की संभावनाएं आपको बनेंगी। वैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं कि आप कुछ जानबूझकर ले लें या फिर कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाएं। तो ये बुध का छठे भाव में आना, ये आपके लग्न का स्वामी है, तो ये सारी चीजों को इंडिकेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपके जो छठे भाव का स्वामी है, 6th हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो मंगल है, और वो फिलहाल नीच का हुआ है आपके धन भाव में, आपके वाणी के स्थान में। तो इस समय में आप अपने आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, तो उससे झगड़े क्रिएट हो जाएंगे। यानी इस समय में आप अपनी वाणी के कारण कुछ झगड़े मोल ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है कि छठा स्थान झगड़ों का है, शत्रु पक्ष का है, तो शत्रु पक्ष से आपको परेशानी आ सकती है। आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं, लड़ाई झगड़े अवॉइड करने हैं इस समय में, और ये मंगल के प्रभाव के कारण होगा, आपकी वाणी के कारण। तो आपकी वाणी को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा कि मंगल यहाँ पर आए हैं, तो ये स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि देखिए, मंगल का धन भाव में आना, तो ये यहाँ पर स्थितियां दिखा रहा है कि अगर आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति भी क्रिएट होगी, क्योंकि आपके लाभ के स्वामी भी मंगल हैं। लाभ का स्वामी जब धन भाव से गोचर करता है तो ये धन योग माना जाता है, परंतु आपकी कुंडली में यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। तो धन की स्थितियां तो आएंगी, परंतु वो किसी ना किसी खर्च में जा सकता है। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च हो, क्योंकि सूर्य भी फिलहाल नीच के चल रहे हैं 16 नवंबर तक। तो यहाँ पर आपके खर्च भी होंगे घर के बड़े बुजुर्गों पर। संतान पक्ष पर, ये पंचम स्थान संतान का भी है, तो उनके ऊपर खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। और गुरु भी आपके जो कि 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। गुरु का 12वें स्थान से गोचर करना, गुरु क्या है? आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके संतान पक्ष को भी डिनोट करते हैं। तो इन पर खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, तो वहां पर धन का व्यय हो सकता है। तो इसके ऊपर स्थितियां आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मंगल जो कि भूमि पुत्र कहे गए, प्रॉपर्टी के कारक कहे गए हैं, और ये आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध फिलहाल मंगल की राशि से गोचर कर रहा है, जो कि आपका लग्न का भी स्वामी है। तो ऐसे में कोई प्रॉपर्टी का काम जो बहुत लंबे समय से आपका चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है, और वो आपके किसी मित्रों की सहायता से, आपके भाई बंधुओं की सहायता से वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि मंगल जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, ये आपके मित्रों को दर्शाता है, आपके कॉन्टेक्ट, सोशल कॉन्टेक्ट को दर्शाता है। उसके कारण वो स्थितियां सॉल्व हो सकती हैं, और उसके कारण ऋण जैसी स्थिति भी आपकी क्रिएट हो सकती है। तो ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका 2nd हाउस और आपका छठे भाव में बुध किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। पंचम भाव में सूर्य नीच के, यानी कि संतान का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बड़ी संतान है आपकी एज में, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट में भी नहीं उतरना, क्योंकि आपकी वाणी में भी मंगल है और उनके स्थान में सूर्य नीच के हुए हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स उनके साथ नहीं क्रिएट करनी है, बल्कि उन्हें समझिए। जैसे ही 16 नवंबर से ये स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी, कुछ लर्निंग प्रोसेस भी आप करेंगे और उनके साथ आप अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का नीच का, ये शेयर मार्केट से इस समय में आपको दूर रहना है, क्योंकि पंचम स्थान लॉटरी, स्पेकुलेशन और शेयर मार्केट का है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आप इससे संबंधित काम करते हैं, तो फिलहाल अवेयर हो जाइए।
इस समय में कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब बेसिकली नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि गुरु और शुक्र का यहाँ पर इस मंथ में राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि आपके सप्तम स्थान के स्वामी गुरु हैं और आपके 12वें स्थान के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं और उनके एंजॉय के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आप खर्च करें, उनकी लग्जरी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खर्च करें। तो वैवाहिक जीवन में मधुरता अवश्य बढ़ेगी, लेकिन खर्च जैसी अपने जीवन साथी के ऊपर खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं और ये जो धन प्राप्ति होगी वहां पर खर्च हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, इस मंथ में आपको धन भी आएगा क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जो मंगल है वो आपके धन भाव में गया है। तो धन का एक सर्टेन अमाउंट धन का भी अच्छा खासा इस मंथ में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये योग है मिथुन लग्न व राशि के लिए जो नवंबर महीने में घटित होता हुए मैं देख पा रहा हूँ। केवल ध्यान रखने योग्य केवल छठे भाव का बुध जो आपको परेशान करेगा इस समय में, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। और अगर उपाय की बात करें तो बुध बुध के लिए हम उनके जो अधिपति देवता हैं वो गणेश जी हैं। तो इस समय में आपको गणपति जी की आराधना डेली बेसिस पर करनी है। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ रेगुलर बेसिस पर कीजिए। खासकर मंदिर में जाकर वहीं बैठ के करें तो ये और अच्छी स्थिति बनेगी। इसी के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम, बुध के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के 1000 नाम हैं उनका जाप करें। तो कुछ अच्छी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी जो कि बुध के और गुरु के प्रभावों को नेगेटिव होने से बचाएगा, पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, बाकी प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने आपको बता दी। ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव मत हुई है वरना यहाँ पर लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाएंगे। वाणी को कंट्रोल करके चलने का समय है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर प्रभाव को आपको समझना है। देखिए, इस समय में आपके लग्न और आपके राशि पर से ही मंगल का फिलहाल गोचर हो रहा है। मंगल 20 अक्टूबर से आप देखेंगे कि आपके लग्न में आ गए हैं और यहाँ पर ये नीच के होते हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर मंगल का लग्न में नीच का आना, जैसे कि मैंने हमेशा बताया, मंगल जब लग्न में आते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, परंतु ये नीच के हुए हैं। यहाँ पर नीच का होने का मतलब है कि आप में एनर्जी तो आएगी, लेकिन आप उस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करें। कहीं नेगेटिव वे में करते हैं तो फिर आपको परेशानियां देखने को मिलेगी, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो इस समय में आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर, अपने स्वभाव पर इस समय में ध्यान देने का समय है। ये मंगल इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो लग्न में आए हुए मंगल ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान भी दिलाएंगे। हालांकि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी नीच का हुआ है जो कि मंगल है, परंतु जब कर्म भाव का स्वामी लग्न में आता है, आपके राशि में आता है, तो ये सम्मान प्राप्ति के योग बनाता है, जो कि आपको वर्क प्लेस में डेफिनेटली मिलेगा। और फिर आपकी कुंडली में फिलहाल जो गुरु वक्री हुए हैं वो भी आपके 10th हाउस का प्रभाव दे रहे हैं, पीछे की ओर वो गमन करने, पीछे की ओर उनका इंडिकेशन है जाने का। तो यहाँ पर गुरु भी जो कि आपके 10th भाव से संबंधित परिणाम देंगे। तो इस समय में 3 फरवरी तक जब तक गुरु यहाँ पर हैं, वक्री स्थिति में रहेंगे, तब तक आपको कुछ ना कुछ सम्मान प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली होने वाली है। तो ये एक अच्छा योग है वैसे देखा जाए तो, परंतु मंगल का लग्न पे होना ये बस आपके क्रोध को, एंग्रीनेस को आपके इंक्रीज कर देगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिसका आप नेगेटिव वे में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड, बीपी रिलेटेड इश्यूज जिनके चल रहे हैं उनके लिए ये नेगेटिव स्थिति बन सकती है। उनको थोड़ा ध्यान देना है, क्रोध को काबू रखना है। इसी के साथ में आपके परिवार के स्थान में सूर्य नीच राशि के हुए, सूर्य परिवार के स्थान में नीच के होंगे। सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है और ये जब परिवार के स्थान में आता है तो कलह जैसी स्थिति बनती है, लेकिन कुछ अच्छी स्थितियां भी यहाँ पर क्रिएट होंगी, क्योंकि जो कि चतुर्थ भाव का लॉर्ड है आपका वो शुक्र है, और शुक्र और गुरु का फिलहाल राशि परिवर्तन इस समय में होगा। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन यानी घर में कुछ अच्छी स्थिति भी क्रिएट होगी, लेकिन आप थोड़े ईगो प्रॉब्लम्स के चलते कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी का कार्य हो सकता है तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। गवर्नमेंट से कुछ ड्यूज चल रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी के कार्यों में कुछ गवर्नमेंट का जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, उन क्षेत्रों में, उनसे संबंधित कार्यों में यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना है, क्योंकि लग्न में आया हो मंगल ये प्रॉपर्टी के भी योग आपकी कुंडली में बनाएगा। खासकर जब ये वक्री स्थिति में जाएंगे तब और प्रोमिनेंट रोल यहाँ पर आपको इससे संबंधित देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव है। वैसे तो आपके लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जब जब
आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे केंद्र और त्रिकोण स्थानों में जाएंगे 2.25 दिन के बाद, जो कि आप हमेशा आपको एक गोचर की स्थिति को देखते रहना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो 2.25 दिन में जब ये आपके लग्न में होंगे, चतुर्थ में होंगे, सप्तम में होंगे, दशम में होंगे या फिर पंचम और नवम में चंद्रमा होंगे, तो ये अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि लग्न में होंगे तो ये यहाँ पर आपको सम्मान प्राप्ति, आप अपनी चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने स्वयं की स्थितियों के अंदर हो, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में हो, तो ये एक अच्छे योग यहाँ पर बनाता है। इनसे नीच भंग राजयोग बनेगा, एक अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार जब दशम भाव में चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर आपस में मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जो कि लगभग 14-15 तारीख के नवंबर में होगा। तो 14-15 तारीख ये योग कार्य क्षेत्र के लिए पीरियड आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला होगा। इस समय में 14-15 तारीख के आसपास आपको सम्मान प्राप्ति होगी। कोई ना कोई अधिकारी वर्ग, जहाँ पर आप जॉब करते हैं तो आपको अधिकारी वर्ग से सराहना मिलेगी और उनसे अच्छी स्थिति क्रिएट होगी, मतलब आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान जैसी स्थितियाँ बनेंगी। तो वर्क प्लेस के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। इसी प्रकार जब आपके चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो ये घर में एक पॉजिटिव स्थिति में आप होंगे। आप घर में एक शांतिपूर्ण वातावरण में, कंफर्ट जोन में होंगे और घर में एक खुशनुमा माहौल ये क्रिएट करवाएंगे। हालांकि सूर्य आपका नीच का है, परंतु फिर भी जब चंद्रमा यहाँ पर होंगे तभी आप स्थितियाँ महसूस करेंगे। इसी प्रकार से जब चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे तो मैरिज लाइफ का आप आनंद लेंगे, मैरिज में आपके एक ट्यूनिंग पॉजिटिव होगी। तो ये चंद्रमा जब लग्नेश और राशिश आपका जिस जिस भाव में जाएगा उससे संबंधित आपको परिणाम को वो टच करवाएगा और आपको इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र और गुरु का यहाँ पर राशि परिवर्तन है, जो कि आपका लाभ भाव का स्वामी है और आपके छठे भाव का स्वामी गुरु है। हालांकि भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति होना एक योग ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा धन इस मंथ में, एक बड़ा सर्टेन एक मनी फ्लो आप कह सकते हैं नवंबर मंथ में लोगों को, जो कि जिनका कर्क लग्न है और जिनकी कर्क राशि, उनको देखने को मिलेगा। नवंबर में धन की स्थितियां आपकी अच्छी होंगी, लाभ अच्छा खासा आपको प्राप्त होगा। तो वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, घर पर कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है, संतान पक्ष पर कुछ ना कुछ खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कोई सोशल कॉन्टैक्ट, उनका आप हेल्प कर सकते हैं। सोशल कॉन्टैक्ट का जो लॉर्ड है वो छठे भाव में गया, अपने से अष्टम भाव में गया, तो उनके कारण घर में कुछ परेशानियां आ जाएं, लेकिन उनकी आप हेल्प करते हुए अपने आप को पाएंगे। हो सकता है कि आपके जो आपके बड़े भाई हों या फिर आपके भाई बंधु मित्रों को आप कुछ ना कुछ आप इस समय में हेल्प करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो ये वो योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये छठे भाव के साथ में कनेक्शन है, तो शत्रु पक्ष भी यहाँ पर निकलकर सामने आएगा और वहां पर धन का व्यय होना ये भी दिखाई देता है। तो एक कंपटीशन जैसी स्थिति है, परंतु मित्रों की हेल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कर्क लग्न व राशि के लिए स्थितियां हैं। उपाय की बात करें तो आपको चंद्रमा के लिए हम जो अधिपति देवता हैं वो शिव जी हैं, तो आपको शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन शिवालय जाइए और शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है जो कि आपको करना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने आपको बताई, ईगो को काबू करना और इस समय में आपकी क्रोध को नियंत्रित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मंगल क्योंकि लग्न में है और ऊर्जा, अपने हेल्थ पर ध्यान देने का ये समय है। तो ये एक स्थितियां हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के जो लग्न लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो सूर्य हैं और सूर्य आपके 3rd हाउस में जाकर फिलहाल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, तीसरे स्थान में जाकर आपके लग्नेश और राशिश का नीच का होना, यानी इस समय में आपको एक तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनसे इस समय में आपको वाद विवाद और या फिर कुछ ईगो प्रॉब्लम्स आपके भाई बहनों के साथ में, छोटे खासकर भाई बहनों के साथ में स्थितियां ऐसी देखने को मिल सकती हैं। तो चाहे छोटे भाई बहन हो या फिर बड़े भाई बहन हो, दोनों से रिलेटेड आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कुछ वाद विवाद में नहीं उतरना है, केयरफुल रहना है। और खासकर अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी आपकी कुंडली में नीच के हुए हैं, मंगल की दृष्टि भी यहाँ से देखेंगे आप, जो चौथी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है। तो भाई बहनों से संबंधित जो प्रॉपर्टी के मामले हैं उसमें केयरफुल रहने का समय। इस समय में प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको आप सामने निकाल कर नहीं लेके आए तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। हाँ, जब यहाँ से सूर्य गोचर कर जाएंगे आपके नेक्स्ट राशि में, यानी 16 नवंबर से ये आपकी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तब आप कुछ स्थितियां हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो।
तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। सूर्य का थर्ड हाउस में होना वैसे तो बहुत अच्छा है, पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर नीच राशि के हैं, तुला राशि के हैं, तो आप कुछ चीजें नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, कुछ नई इनिशिएशन भी करेंगे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, जो उसकी शुरुआत करने के लिए ये भी समय एक अच्छा समय है। परंतु आपको परेशानी और संघर्ष इस समय में महसूस होगा। हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल में कमी दिखाई दे इस महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच राशि के हैं। तो ये आपको इस समय में थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर क्या बन रही है कि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन है। जैसा कि मैंने बताया, गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव के 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इनका आपस में राशि परिवर्तन हुआ, पंचमेश का और आपके दशमेश का राशि परिवर्तन। ये दर्शाता है कि इस समय में आप को कुछ ना कुछ सम्मान, प्रतिष्ठा, फेम बेसिकली कुछ ना कुछ समय में मिलेगी। हो सकता है वो आपकी संतति के कारण हो, और ये संतान पक्ष के लिए भी ग्रोथ की स्थिति को दिखाता है कि गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन हो सकता है आपकी संतान को कोई सम्मान मिले, उसके कारण आपको एक रिकॉग्निशन, एक बड़ी रिकॉग्निशन इस समय में प्राप्त होने का समय है। यानी नवंबर के महीने में आपको एक सम्मान जैसी स्थिति, बड़ी प्रतिष्ठा, संतान को बड़ी प्रतिष्ठा या आपको स्वयं को प्रतिष्ठा दिखाई दी, क्योंकि संतान का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र से फिलहाल गोचर कर रहा है और आपके दशम भाव का लॉर्ड संतान के स्थान में। हो सकता है आपकी संतान आपके कर्म क्षेत्र को विजिट करे। ये भी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अगर देखा जाए तो बहुत उत्तम समय होगा। इस समय में की गई मेहनत का आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम जीवन में देखने को मिलने वाला होगा। तो और ये आपकी लर्निंग प्रोसेस को भी, चाहे कोई किसी भी उम्र के हों आप, इस समय में आप कुछ ना कुछ सीखने की स्टेज में होंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग। हो सकता है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ लर्निंग हो, वो इस समय में आप सीखने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा समय है। अगर मैं देखूं तो तृतीयेश और आपके पंचमेश का राशि परिवर्तन, तो आप क्रिएटिव होंगे बेसिकली, कुछ नया करना, कुछ आप नया शुरुआत करने जैसी स्थिति में है, मोड में है। तो ये वो इन स्थितियों को इंडिकेट करता है। इसी के साथ देखिए मंगल जो कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, जैसा कि मैंने बताया वो नीच के होकर फिलहाल चल रहे हैं, तो ये रिलीजियस ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। गुरु शुक्र का भी आपस में परिवर्तन होना, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, और आपके लग्नेश भी यात्राओं के एक्सेस में है, 3rd हाउस में है। तो कुछ ना कुछ छोटी यात्राएं या फिर लॉन्ग टर्म की यात्राएं, आपको आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप अवश्य करने की स्थिति में है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी का 12th हाउस में जाना, जो कि घर से दूरी को दिखाता है, ये भी यहाँ पर यात्राओं का कनेक्शन बनाता है। तो काम धंधे से संबंधित भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। संघर्ष का समय है थोड़ा सा, जो क्योंकि आपके लग्नेश है, 16 नवंबर से स्थितियां आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये योग कुछ ऐसे बन रहे हैं। बाकी आपके धन भाव के, दोनों धन भाव के स्वामी अगर देखें तो लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि फिलहाल आपकी कुंडली के 4th भाव से गोचर करेंगे। तो कुछ संपत्ति रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं, सुख सुविधाओं की चीजें यहाँ पर आप लेने की स्थिति में हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, और स्थायी संपत्ति में इन्वेस्ट करने का भी पीरियड इस समय में आपका हो सकता है। एक अच्छी स्थिति मैं देख रहा हूँ बाकी सारी स्थितियों में, लेकिन केवल लग्नेश को मजबूत करने के लिए इस समय में आपको सूर्य को डेली बेसिस पर जल अवश्य दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए पूर्व दिशा में मुंह कर कर, एक अच्छी। और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, ये सूर्य को बलि करने के लिए इस समय में आपको अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि आपके लग्नेश ही नीच के हैं, राशि ही नीच के हैं। इनको अगर आप मजबूत कर लेंगे तो बाकी सारी स्थितियां कुंडली में एक पॉजिटिव हैं। ध्यान रखने योग्य मैंने बात बताई, आपको भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आर्ग्यूमेंट, ईगो साइड में रखकर आपको चलना है, क्योंकि ये सूर्य क्या है बेसिकली आत्मसम्मान को दर्शाता है, आपके ईगोस को भी, ईगो को प्रॉब्लम को लेके आ जाता है सामने। तो इसके चलते आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें, आपके भाई बहनों का आत्मसम्मान भी का ध्यान रखना, आपको पड़ोसियों के साथ में वाद विवाद में नहीं उतरना है, और मित्रों के साथ में ये ध्यान रखें। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जो मैंने बताई है, सूर्य को डेली बेसिस पर जल देना, सूर्य आराधना करना, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना, ये बहुत उत्तम उपाय है। तो ये था सिंह लग्न व राशि के लिए नवंबर महीना किस प्रकार का जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न और राशि के लिए ये जो नवंबर का महीना होगा ये कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहले ये समझिए कि आपकी लग्न और राशि पर से ही केतु काफी समय से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको एक असंतोष की भावना, एक असंतुष्टि जैसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। आप एक अभाव महसूस करते हैं अपने साथ में, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ कमी, बेसिकली कुछ ना कुछ आपकी कनेक्ट रहती है, और आपको यहाँ पर नजर जैसे लगने वाली स्थिति भी बनी हुई है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस, आप लोग आपके एक्सपीरियंस का बेसिकली यहाँ पर फायदा उठाते हैं,
तो ये वो स्थितियां केतु आपके लग्न में है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के ग्रह हैं, जो कि मैंने पहले भी कई बार यहाँ पर समझाया। मेन बात यहाँ से आप देखिए कि आपके सेकंड हाउस में जो सूर्य हैं, फिलहाल वो नीच राशि के होकर गोचर कर रहे हैं। नीच राशि का सूर्य आपके धन भाव में, और जब से यहाँ पर ये अक्टूबर के महीने से जब से यहाँ पर आए हैं ये, तब से आपने महसूस किया कि आपको मनी का शॉर्टेज हो रहा है, कुछ ना कुछ अधिक खर्च जैसी स्थितियां भी बनी हुई, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। व्यय भाव के स्वामी का धन भाव में जाकर नीच का होना यानी शॉर्टेज ऑफ मनी को दर्शाएगा, व्यय को दर्शाएगा। जो धन संचय है उसमें उतार चढ़ाव आपने देखने को आपको मिला होगा। तो ये वो स्थितियां हैं, और कुटुंब का स्थान है बेसिकली। तो कुटुंब में यहाँ पर नीच राशि का ग्रह कुछ ना कुछ वाद विवाद, और सूर्य क्या है, ईगो के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं। तो किसी घर के आत्मसम्मान के चलते, स्वाभिमान के चलते आप कुछ ऐसी वाणी कह दें, कुछ ऐसा बोल जाएं, या फिर स्पष्ट अधिक हो जाएं, तो उसके कारण आपको परेशानी महसूस होगी, कुछ ना कुछ कुटुंब में कलह जैसी। और यहाँ से मंगल की दृष्टि भी आपके कुटुंब के स्थान पर चौथी दृष्टि है, और मंगल भी फिलहाल नीच के चल रहे हैं, जो कि आपके लग्न व राशि के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। तो ये वो स्थितियां क्रिएट हो रही कि घर में, कुटुंब में कुछ ना कुछ वाद विवाद, कलह जैसी स्थिति क्रिएट होती हुई आपको दिखाई देगी। अब ये यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो मंगल हैं वो मित्रों के स्थान में, बड़े भाई के स्थान में, तो कलह जैसी स्थिति उनके साथ क्रिएट हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, ईगो प्रॉब्लम्स हो जाएं। और आपका जो लग्न लॉर्ड है, आपका राशि का स्वामी बुध है, सबसे बड़ी बात, और बुध आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आप कुछ चीजों की शुरुआत तो करना चाहते हैं, नए इनिशिएट लेना चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, कि ये कर्म भाव का भी स्वामी बुध है। तो कार्य क्षेत्र हुआ, अपने स्वयं के साथ आप कुछ रूल रेगुलेशन कुछ, या फिर अपने वर्क प्लेस के लिए आप कुछ नए जो एक शेड्यूल प्लान कर रहे हों, जिसे आप अप्लाई करना चाहते हों, या फिर कोई नई चीजें जो कि आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं, वो इस समय में आप महसूस करेंगे। परंतु ये छोटे भाई बहनों के स्थान में आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ परेशानियां महसूस हो रही हैं, परंतु हेल्प भी आपके बड़े भाई और छोटे भाई बहन ही आपको यहाँ पर महसूस करते हुए आप देखेंगे कि उनकी हेल्प मिलेगी, उनके कारण ही ये आपका बचाव यहाँ पर अधिक रूप से देखने को मिलेगा। परंतु ये आर्ग्यूमेंट देगा, यानी भाई बहनों के साथ में रिलेशंस में आपको ईगो प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए आगे बढ़ना है, तब जाकर ये स्थितियां थोड़ी पॉजिटिव होंगी। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, ईगो प्रॉब्लम बस साइड में रखना है, क्योंकि वाणी स्थान में सूर्य नीच का है और मंगल भी आपके नीच के हैं, जो कि इस कारण से ये स्थितियां सोशल कॉन्टेक्ट्स के स्थान में, मित्रों के स्थान में, तो मित्रों से भी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ कार्य, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं, ये पैतृक धन संपत्ति, प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में भी भाई बहनों के साथ में कुछ कलह जैसी स्थितियां बन सकती हैं। प्रॉपर्टी के मामले जो लंबे समय से कुछ अटके हुए होंगे, वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे, और उसमें आप संघर्ष करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो लग्नेश का और दशमेश का तीसरे स्थान में जाना, ये कार्य क्षेत्र में भागदौड़ को दर्शाता है, आपकी कुछ छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है, संघर्ष की स्थिति क्रिएट करता है। अब देखिए बुध यहाँ पर 26 नवंबर से वक्री और हो जाएंगे। 26 नवंबर से बुध का वक्री होना, और उसके बाद में अस्त स्थिति में चले जाएंगे 29 नवंबर से। तो ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट होगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कार्य, क्योंकि दशम भाव के लॉर्ड हैं, और आप स्वयं कुछ ना कुछ आपको ब्रेक लग जाएगी। जो गति से आप चल रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, आप स्वयं जो स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको एक रुकावट महसूस होगी, ब्रेक लग जाएगी। वैसे कि वक्री का मतलब होता है स्लोनेस, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में रुकावट है। तो 26 नवंबर से पहले कार्य क्षेत्र में और अपने स्वयं के जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं आपके, वो कंप्लीट कर लें, खासकर उस मंथ से रिलेटेड। अगर आप व्यापार करते हैं या फिर आप जॉब में हैं, तो बेसिकली वैसी स्थितियां आपको कर लेनी चाहिए। तो ये बुध के इफेक्ट हैं, बुध क्योंकि आपके लग्न राशि के और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए। इसके साथ अच्छी स्थितियां क्या है, ये ध्यान रखने योग्य भी मैंने यहाँ पर कुछ बातें आपको समझा दी हैं। धन की कमी आप महसूस कर रहे हैं, और आने वाले ये आपको 15 दिसंबर तक कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां महसूस होती रहेंगी, क्योंकि बुध भी 15 दिसंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे। तो ये आपको महसूस होता रहेगा नेक्स्ट पूरे मंथ के लिए। इसके साथ में देखिए यहाँ पर शुक्र, अच्छी स्थिति है कि शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, यानी आपके चतुर्थेश और आपके नवमेश का राशि परिवर्तन। चतुर्थ स्थान सुख है और नवम भाव भाग्य है, तो भाग्य से सुख की प्राप्ति होना, कुछ ये योग यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं। भाग्य के साथ और सुख के साथ में कनेक्शन यहाँ पर बनेगा। माता के साथ में, माता के साथ कोई यात्राएं हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है, घर में कुछ धार्मिक यात्राएं हो, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, रीति रिवाज परंपराओं को आप फॉलो करते हुए पाएंगे अपने घर के अंदर। हो सकता है आपका परिवार एक जगह एकत्रित हो और आप कुछ रीति रिवाज फॉलो करें, तो वो स्थितियां यहाँ पर शुक्र क्रिएट करेंगे। घर में आप सुख का अनुभव कर पाएंगे। धन की स्थितियां जरूर कम नेगेटिव हैं, कार्य क्षेत्र में रुकावटें हैं, लेकिन आप घर में कंफर्ट स्थिति में रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र, जो कि आपके यहाँ पर दिग्बली होता है, चतुर्थ भाव में आए, तो
कुछ ना कुछ लग्जरी, कुछ कंफर्ट जोन का आप आनंद यहाँ पर लेते हुए अपना महसूस करेंगे नवंबर के महीने में। तो ये योग इस प्रकार के बन रहे हैं और कुछ ना कुछ रिलीजियस कार्य आप स्वयं करेंगे, कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बेसिकली हो सकती है, लॉन्ग ट्रेवल, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी जो है बुध, वो भी फिलहाल थर्ड हाउस में, जो कि यात्राओं के एक्सेस में, और गुरु की दृष्टि इन पर है। तो ये कुछ ना कुछ कनेक्शन रिलीजियस ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मंगल इनकम के स्थान में नेगेटिव नहीं है, परंतु सूर्य का यहाँ पर, जैसे ही सूर्य 16 नवंबर से यहाँ पर निकलेंगे, कुछ आपको बेनिफिट्स भी होंगे, यानी जो स्थितियां रुक रही हैं उसमें धीरे धीरे सुधार धन के मामलों में आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या है ध्यान रखने योग्य, मैंने बात बताई। उपायों की अगर ऊपर चर्चा करें तो इस समय में आपको एक तो सूर्यदेव को रेगुलर बेसिस पर आप जल दें, क्योंकि यहाँ पर नीच का धन भाव में हुए हैं, तो शॉर्टेज ऑफ मनी अगर महसूस कर रहे हैं तो ये आपको उपाय करना चाहिए। सूर्यदेव को रेगुलर बेसिस पर जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसके साथ में गणपति आराधना, बुधवार के दिन गणपति मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ रेगुलर बेसिस पर करते रहिए, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड ही बुध हैं। तो ये आपको करना अवश्य चाहिए। तो ये एक उपाय हैं जो आपको करने हैं, ताकि ये नवंबर का महीना कुछ इस प्रकार आपको प्रभाव लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले ग्रह जो हैं, अगली राशि जो कि है तुला लग्न व राशि। तुला लग्न व राशि के लिए नवंबर महीना कैसा जाएगा? यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में कहीं किसी भी स्थान पर लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लग्न और राशि पर से ही सूर्य का गोचर हो रहा है, और यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। आपके लग्न के स्थान में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इसके साथ में जो शुक्र हैं वो आपके थर्ड हाउस, जो कि आपके लग्न और राशि के स्वामी, वो थर्ड हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। तो सूर्य लग्न में नीच का होना, ये आपको देखिए यहाँ पर जब सूर्य नीच राशि का होता है तो ये आपके स्वाभिमान के चलते, आपके आत्मसम्मान, यानी बेसिकली आपको सम्मान को आपके ठोकर लगती है जब लग्न में ही सूर्य नीच का हो। तो कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जहां पर आपको सम्मान की चाह है लेकिन वहां पर आपको मिलता नहीं है। तो ईगो प्रॉब्लम्स, अपमानित होना, ऐसी स्थितियां पड़ सकती हैं यहाँ पर, तो बचना है। और वो कहां पर हो सकती है? क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में मंगल नीच के हुए हैं, कार्य क्षेत्र से यहाँ पर मंगल आपके लग्न पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपको क्रोधी भी बनाएंगे। दशम भाव से मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर होना, तो आप क्रोध की स्थिति में भी बने रहेंगे। ईगो प्रॉब्लम्स के चलते कार्य क्षेत्र में अपमानित होना पड़ सकता है। एक ऐसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो, और आर्ग्यूमेंट से बचें। जहां पर मंगल नीच के हैं उस स्थान से जो लिविंग थिंग्स हैं, जो रिलेशंस हैं, उससे संबंधित आपको आर्ग्यूमेंट से बचना अवश्य चाहिए। ईगो प्रॉब्लम, कलह की स्थिति बन सकती है अपने उच्च अधिकारियों के साथ में। आपके, या अगर आपका व्यापार है तो आपके वहाँ पर कोई क्लाइंट से रिलेटेड कोई डील ऐसी हो जाए जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, अपमान का सामना करने, आप कुछ ऐसा प्रॉमिस कर दे जो आप निभा ना पाएं, तो वैसी कुछ स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। खासकर आर्ग्यूमेंट से टलना चाहिए इस समय में। और ये आपको आपके छोटे भाई बहन से स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, या फिर मित्रों के साथ में, जीवन साथी के साथ में, क्योंकि मंगल जो है आपके सप्तम स्थान के ही स्वामी, जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं, और वो फिलहाल नीच के हुए हैं। और आपके बड़े भाई बहन के स्थान का स्वामी जो सूर्य है, और आपके मित्रों के स्थान का स्वामी सूर्य है, ये लग्न में आकर नीच का हुआ, तो उनसे भी वाद विवाद, उनके साथ में कुछ घमंड, ईगो प्रॉब्लम्स जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और आपका मंगल भी यहाँ पर नीच का है, जो कि दशम भाव में कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र, भाई बहन, मित्रों, नेबर, पड़ोसियों के साथ में, कि आपका लग्न का स्वामी भी थर्ड हाउस में गया है, तो उनके साथ में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है। थोड़ा ध्यान देने का ये समय है, इन चीजों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके साथ में देखिए यहाँ पर कुछ अच्छी स्थितियां क्या हैं। अच्छी स्थिति ये है कि आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है जो कि शुक्र है, और आपका 3rd हाउस का लॉर्ड गुरु, इनका आपस में राशि परिवर्तन है। अगर हम कहें तो लग्नेश का और तृतीयेश का राशि परिवर्तन, तो कुछ छोटी मोटी यात्राओं, शॉर्ट ट्रैवल, और इसी के साथ रिलीजियस ट्रैवल, यात्राएं आप अवश्य करने वाले हैं इस समय में। कुछ पैतृक कार्य जो आपके हैं, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित जो कार्य हैं, जो कुछ एफर्ट्स हैं, वो आप इस समय में अपने आप को लगाते हुए महसूस करेंगे। कुछ गुप्त अध्ययन, कुछ गुप्त प्लानिंग, ये सारी स्थितियां इस समय में, कुछ गहराई से चीजों का अध्ययन करना, क्योंकि अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव गुप्त विद्या का है, गुप्त अध्ययन का है, पराविद्या का है। तो इन चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाना और उसमें कुछ गहराई से चीजों का अध्ययन करना, ये आपका इस समय में इंटरेस्ट बन सकता है। और आपके हॉबी स्किल्स के मामले में आप बहुत गहराई से विचार करने वाले, कुछ भी हो सकती है आपकी हॉबी स्किल्स, जो क्रिएटिव चीजें हैं उसको लेकर आप गहराई से अध्ययन करने की स्थिति में इस समय में होंगे।
तो ये एक पीरियड है जो आपके लिए तुला लग्न व राशि को ध्यान में रखना है। ध्यान रखने योग्य मैंने आपको बता ही दी है। इसके साथ में आपके जो भाग्य का स्थान का स्वामी जो बुध है, वो फिलहाल धन भाव से गोचर करेगा कुटुंब स्थान में। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, परंतु ये व्यय भाव का भी स्वामी है। तो व्यय भाव का स्वामी जब धन भाव से गोचर करता है तो कुछ ना कुछ खर्च, जो आपकी सेविंग्स हैं वो कुछ खर्च की स्थिति में क्रिएट होती हैं। खर्च कुछ ना कुछ होगा। ऊपर से आपके सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके धन भाव में 16 नवंबर के बाद में। तो धन की स्थितियों में एक पॉजिटिव चीज भी, कुछ बड़ा अमाउंट, कुछ धन की स्थितियों में सुधार, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक धन जैसी धन प्राप्त भी होना, क्योंकि भाग्य के स्थान का स्वामी है, परंतु कहीं ना कहीं वो खर्च जैसी स्थिति बनेगी। हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज पर हो, क्योंकि सूर्य नीच का लग्न में होना इसका मतलब है कि सर में पेन होना, आंखों संबंधित स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर इस समय में कमजोर होगी, तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपको। सूर्य का लग्न में नीच का होना, ये इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए देखिए, आपके लग्न लॉर्ड राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो देवी माँ की रेगुलर बेसिस पर आपको इस समय में आराधना करनी चाहिए। इसके साथ में लग्न में सूर्य, ईगो प्रॉब्लम से बचना है तो इस समय में आपको सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल दें पूर्व दिशा में मुंह कर और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय कुछ कीजिए, अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि आपके मार्केश भी नीच के हैं और कर्म क्षेत्र में, तो ओवर एक्सर्शन, अधिक मेहनत के चलते आपको कुछ कष्ट हो जाए, बॉडी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, उससे भी आपको यहाँ पर बचना है, ध्यान रखना है। तो ये स्थितियाँ तुला लग्न व राशि के लिए बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले समझिए, आपके लग्न और राशि पर से ही बुध गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और 8th हाउस किसका है? 8th हाउस रिसर्च का है, 8th हाउस एनालिसिस का है, 8th हाउस आपके पैतृक धन संपदा का है, अनअर्न्ड मनी का है। तो यहां से बुध का आपके लग्न पर गोचर करना, इसके साथ में आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं, तो यानी इनकम या फिर पैतृक धन संपत्ति और कुछ रिसर्च का कार्य इस समय में आप करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि बुध यहां से गोचर कर रहे हैं और ये 29 अक्टूबर से यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये एक ऐसी स्थितियां क्रिएट करवाएंगे कि कुछ आप कुछ पढ़ने जैसी स्थिति में, कुछ सीखने, लर्निंग करने जैसी स्थिति में इस समय होंगे, क्योंकि बुध क्या है? बुध भी लर्निंग करवाते हैं। बुध स्वयं शिक्षा का कारक माना गया है, सीखने का कारक है, किसी चीज को लर्न, कैच करने का जो कैचिंग पावर है उसका कारक है। तो इस समय में कुछ आप गुप्त अध्ययन करने जैसी स्थिति में, कुछ प्लानिंग करने जैसी स्थिति में होंगे। और इसके साथ में आपके लग्न लॉर्ड और राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और फिलहाल मंगल आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस से मंगल का गोचर, 9th हाउस किसका है? आपके लॉन्ग ट्रेवल का है, आपके रीति रिवाज परंपराओं का है, आध्यात्मिक यात्राओं का है, घर के बड़े बुजुर्ग या पिता तुल्य लोगों का है। तो यहाँ पर 9th हाउस में मंगल का होना ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप कुछ ट्रैवलिंग पर जाएंगे, तो ट्रैवलिंग का आपको मौका मिलेगा। यात्राएं धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, रीति रिवाज परंपराओं को आप फॉलो करते हुए पाएंगे। परंतु यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी आपको रखनी है, ईगो को साइड में रखना है, ये एक ध्यान रखिए। मंगल क्या करता है? यहां पर मंगल आपके क्रोध को बढ़ाता है। इसमें इनसे संबंधित चीजों में, तो ट्रैवलिंग करते समय आर्ग्यूमेंटेड जैसी स्थिति में नहीं पड़ना है, खासकर बड़े बुजुर्गों के साथ में। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ट्रैवलिंग करेंगे आप, लेकिन हो सकता है ट्रैवलिंग का उतना एंजॉय ना कर पाए, उसको आनंद ना ले पाए, परंतु ये समय आपको ट्रैवलिंग का आनंद लेना चाहिए। कुछ ना कुछ लॉन्ग ट्रैवल, धार्मिक यात्राएं भी कनेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके 3rd हाउस को भी देखते हैं और मंगल स्वयं यात्राओं के एक्सेस में आपका लगने छाया हुआ है, एक अच्छी स्थिति है। सूर्य भी आपके 12th हाउस में नीच के हुए हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, जैसे मैंने बताया, उनसे, उनके साथ में वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट या फिर उनकी हेल्थ इश्यूज पर भी खर्च जैसी स्थितियां क्रिएट होंगी, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि भी आपके सूर्य पर है। तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है इस समय में, ये थोड़ा ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों से। इसके साथ में देखिए, अच्छी स्थिति ये है कि आपके जीवन साथी के स्थान का स्वामी शुक्र और आपके धन भाव का स्वामी गुरु, इनका आपस में राशि परिवर्तन है। शुक्र गुरु का राशि परिवर्तन, यानी कि आपको धन की प्राप्ति आपके जीवन साथी की स्थितियों के कारण कुछ ना कुछ होगी। और क्योंकि लग्न में आपके जीवन साथी के जो धन का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, वो आपके लग्न में आकर बैठा बुध, तो जीवन साथी से अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पब्लिक डीलिंग, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होना, तो एक अच्छा योग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं।
परंतु हेल्थ इश्यूज से इस समय में बचना है। लीवर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां इस समय में आ सकती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों पर पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस समय में क्रिएट हो सकती हैं नवंबर के महीने में। तो ये आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों के साथ में एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य हो सकते हैं, उनको आप करते हुए उसके ऊपर एनालिसिस, रिसर्च करते हुए, क्योंकि ये आपके 11th हाउस का लॉर्ड है बुध, जो कि लग्न में है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आप देखिए सूर्य है आपके दशम भाव के लॉर्ड, जो कि नीच के हो गए हैं 12वें स्थान में जाकर। दशम भाव से तीसरा स्थान 12वां स्थान, तो संघर्ष है यहाँ पर, यानी ये संघर्ष का स्थान है कर्म क्षेत्र का। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी बनी रहेगी, संघर्ष बना रह सकता है अपने बड़े अधिकारियों, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए वैसे तो वृश्चिक लग्न व राशि के लिए आप देखेंगे 70% केसेस में लोग गवर्नमेंट से जुड़कर काम करने वाले हो सकते हैं, शासन प्रशासन में, या फिर गवर्नमेंट जॉब से जुड़कर कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी जो गवर्नमेंट लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ में कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पर सूर्य का नीच होना, उनसे अपमानित होना जैसी स्थिति, या फिर उनसे कुछ ना कुछ वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम, या फिर उनसे अधिकारी वर्ग से परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आर्गुमेंट करने से बचें उनसे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो संघर्ष तो कार्य क्षेत्र में थोड़े समय के लिए, खासकर 16 नवंबर तक बना रहेगा। उसके बाद बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि सूर्य 16 नवंबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र का लॉर्ड आपके लग्न में आ जाएगा। लग्न में आते ही आपको सम्मान प्राप्ति होगी, एक अच्छी स्थितियां क्रिएट होंगी, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में जाता है तो कार्य क्षेत्र में हमें अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। तो 16 नवंबर तक परेशानी है कार्य क्षेत्र में, उसके बाद अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। अपनी कैपेसिटी 16 नवंबर से तक आपको अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से अधिक, अपने जो आप प्रॉमिस करें, मतलब ओवर प्रॉमिस नहीं करना, आपको अपनी क्षमता से अधिक कुछ नहीं बोलना है, कुछ प्रॉमिस नहीं करना जिसे आप निभा ना पाए, खासकर कर्म क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट साइन करते समय भी सावधानी रखनी है। उपायों की बात करें तो मंगल आपके जो कि लग्न के लॉर्ड हैं, नीच के हैं, इस समय हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर आपको करनी है। हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ में आपको सूर्य को भी रेगुलर बेसिस पर जल देना चाहिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में रुकावटें आप महसूस करेंगे ही करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस समय में सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल दें और हनुमान चालीसा का जाप लगातार रूप से करते रहें, ये अच्छी स्थिति क्रिएट होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर यानी नवंबर महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपके लग्न व राशि पर से ही शुक्र फिलहाल गोचर कर रहे हैं। लग्न में ही शुक्र का गोचर होना, जो कि आपकी कुंडली के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लग्न और राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, उनका शुक्र के साथ में यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ है, यानी आपके 6ठे भाव के स्वामी का और आपके लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन होना। तो धनु लग्न वालों को एक चीज तो यहाँ पर क्लियर तौर पर ध्यान रखनी है कि हेल्थ के लिए बहुत अवेयर रहने हैं इस समय में, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों का आपको इस समय में ध्यान रखना अवश्य चाहिए कि आपके लग्नेश और राशि 6ठे भाव में है। हालांकि जब से ये वक्री हुए तब से कुछ स्थितियों में आपको रिलीफ मिला है, क्योंकि गुरु जब वक्री हुए तब से ये पिछले भाव का परिणाम देने की स्थिति में भी हैं। तो कुछ रिलीफ जैसा आपको स्थितियां अब बनी है 20 अक्टूबर के बाद में, परंतु जैसा कि मैंने बताया 6ठे भाव का भी परिणाम यहाँ पर मिलेगा। तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ऋण वगैरह की स्थिति क्रिएट हो सकती है और यहाँ पर शत्रु पक्ष से भी ज्यादा वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति में नहीं पड़ना है, अदरवाइज परेशानी महसूस होगी। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में देखिए शुक्र जो कि 6ठे भाव के लॉर्ड होकर लग्न में जरूर है, परंतु शुक्र जब भी लग्न में आते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि ये आपके कंफर्ट जोन को इंक्रीज करते हैं। शुक्र का लग्न में आना ये आपको कंफर्ट जोन को इंक्रीज करेगा। आप थोड़े कंफर्ट होंगे, कुछ लग्जरी जैसी चीजों का अनुभव करेंगे, और यहाँ पर आप महसूस करने वाले हैं कि कोई वाहन लेना या फिर घर की सुख सुविधाएं लेना, वो जैसी स्थिति में होंगे। तो घर में एक कंफर्ट जैसी स्थिति में आप होंगे, लेकिन ये खर्च की भी स्थिति बनाएगा। कुछ ना कुछ धार्मिक चीजों के ऊपर खर्च, धार्मिक यात्राओं पर खर्च, क्योंकि गुरु शुक्र का परिवर्तन ये रिलीजियसनेस को दिखाता है, धार्मिक चीजों को दिखाता है। तो वहां पर भी स्थितियां बनेंगी। अब ये लग्नेश का 6ठे भाव में जाना और 6ठे का लग्न में जाना, यानी कंपटीशन की चैलेंजेस आपको इस समय में महसूस होने वाले हैं। काफी से चैलेंजेस जैसी स्थिति इस पूरे महीने में आपको बनी रहेगी। चैलेंज आएंगे आपको, या फिर कंपटीशन की भावनाओं से आप भरे रहेंगे, तो वैसी स्थितियां यहां पर महसूस होंगी। लाभ भाव का स्वामी है शुक्र,
लाभ भाव का स्वामी होकर लाभेश का और लग्नेश का राशि परिवर्तन, तो धन की कुछ स्थितियां भी पॉजिटिव यहां पर दिखाई देती हैं, परंतु क्योंकि यहां पर सूर्य नीच के हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना है। आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स, आपके बड़े भाई बहन, यहां पर आर्ग्यूमेंट करने से बचें। इनसे ईगो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट के जो प्रॉब्लम्स है, बड़े अधिकारी वर्ग हैं, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई चीजों में इस समय में आपको ध्यान रखना है, वरना अपमानित होने जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती है। क्योंकि यहां से मंगल भी 8th हाउस में बैठकर नीच के होकर, आपके मंगल जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12th हाउस किसका है? 12th हाउस आपके व्यय का, 12th हाउस आपके एक तरह से देखा जाए तो बंधन को भी दर्शाता है, जेल यात्रा या फिर प्रिजनमेंट, और इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, उनको भी दर्शाता है। तो घर के बड़े बुजुर्ग को कष्ट होना, उनकी हेल्थ इश्यूज आना, क्योंकि गुरु भी ऑलरेडी 6ठे भाव में है, तो ये भी स्थितियां बन रही हैं। फिर ये पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है, ये भी नीच का है, तो संतान पक्ष के लिए भी हेल्थ इश्यूज जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा वहां पर खर्च जैसा, ना चाहते हुए खर्च आपकी स्थिति क्रिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे ना चाहते हुए। वो ट्रैवलिंग को लेकर हो सकते हैं, तो आपके जीवन साथी को लेकर हो सकते हैं, संतान पक्ष या घर के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकते हैं, तो ये अपनी हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर। इसके साथ में देखिए, मैंने बताया कि सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, इनसे आर्ग्यूमेंट करते से बचिए। सरकारी कार्यों से, लिटिगेशन से, कोई अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का कार्य चल रहा है तो उसमें बेसिकली थोड़ी परेशानी होगी। और भूमि रिलेटेड कार्य है कि मंगल नीच के, तो भूमि से संबंधित कुछ कार्य चल रहे हैं, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सरकार की तरफ से, या फिर आपके किसी ना किसी कार्य से वहां पर वर्क प्लेस में कार्य बेसिकली रुकता हुआ आपको महसूस होगा। तो ये स्थितियां हैं। और मैंने बताया कि गुरु जो कि आपके 6ठे भाव में है, तो इसके लिए हेल्थ के लिए भी यहाँ पर अवेयर रहने वाली स्थिति आपको ध्यान रखनी है। बुध 12वें स्थान में गए, बुध आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी है, तो मैंने बताया जीवन साथी पर भी खर्च जैसी स्थितियां यहाँ पर बनने को देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं धनु लग्न व राशि के लिए, ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, राहु केतु ऑलरेडी आपके घर के स्थान में, और केतु यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में है, तो जॉब वगैरह में आप अगर ऑलरेडी हैं तो जॉब छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोचना इस समय में, कि केतु क्या करता है, असंतुष्टि देता है। जहां पर आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको असंतुष्टि क्रिएट करवा देगा, असंतोष और अभाव क्रिएट करवा देगा। तो आप चाहेंगे कि आप जॉब छोड़ दें, कार्य छोड़ दें, या फिर कोई स्विच कर जाएं, कहीं नई स्थितियों में चले जाएं, कोई नया व्यापार शुरू कर दें। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस समय में करना नहीं है, क्योंकि परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी अदरवाइज। तो ये प्रभाव हैं। बाकी शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं तो उस समय सावधानी रखनी होगी आपको, क्योंकि ये परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी। और ट्रैवलिंग जैसे योग मैंने बताया, वो आपके इस समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्रैवल भी कनेक्ट होगा, क्योंकि 9th हाउस का जो लॉर्ड है ये लाभ भाव में गया है, और यहां से मंगल भी इनको दृष्टि दे रहे हैं, बुध भी 12वें स्थान में है। तो ये एक क्रिएशन यहाँ पर ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि कुछ ट्रैवलिंग जैसी स्थितियां भी क्रिएट आपको देखने को मिलेंगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है। शुक्र और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन भी इन चीजों को दिखाता है। बाकी उपायों की बात करें तो इस समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, और इसी के साथ में देवी माँ की आराधना से भी जुड़ें। सूर्य को डेली बेसिस पर जल दें, क्योंकि ये एक नेगेटिव योग यहाँ पर आपको जो बन रहे हैं सरकारी कार्यों में, या फिर आपके कॉन्टेक्ट्स में, आपके जो परेशानियां भूमि से रिलेटेड कार्यों में, तो मंगल हनुमान चालीसा का पाठ बेसिकली करें, सूर्य को जल दें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये 3 उपाय आपको अवश्य करने चाहिए इस पूरे मंथ में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा, यानी नवंबर महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए प्रभाव को आपको यहाँ पर समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के आपके लग्न और राशि के जो स्वामी है बेसिकली वो शनि है। फिलहाल शनि अब 15 नवंबर से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, जो कुछ नेगेटिव स्थितियां आपको कार्य क्षेत्र में या फिर आपके साथ में कुछ जो आप रुकावटें आपने बेसिकली महसूस की, और वो धीरे धीरे आपकी सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देंगी। हालांकि आप देखेंगे कि आपको धन की मामलों में कुछ लाभ प्राप्ति अक्टूबर मंथ में भी हुई होगी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि खासकर पिता पक्ष से आपके पैतृक धन संपत्ति से, जब सूर्य आपके अष्टम भाव से गोचर किया, पैतृक धन संपत्ति के मामलों में आपको एक लाभ प्राप्ति इस फादर से प्राप्त हुई। लेकिन इस समय में आपको ये ध्यान रखना है महत्वपूर्ण बेसिस पर कि आपके सूर्य जो दशम भाव में नीच के हुए हैं। देखिए, उत्तर भारत में दशम भाव को हम फादर के स्थान से देखते हैं, पिता का स्थान देखते हैं, और दक्षिण भारत में 9th हाउस से हम पिता का स्थान देखते हैं।
ये जो मतभेद हैं बेसिकली कुछ इस स्थिति में है। हालांकि आप दशम भाव से भी आप फादर को जो हम देखते हैं तो इन पर आप यहाँ पर आपको पिता का सम्मान अवश्य करना है। पिता से आर्ग्यूमेंट वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इसी प्रकार आपके वर्क प्लेस पर कार्य क्षेत्र पर भी किसी बड़े अधिकारी से शासन प्रशासन से इस समय में वाद विवाद में नहीं उतरे। ईगो को साइड में रखकर कार्य करते रहिए। अगर आपने ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली तो फिर आने वाले समय में वो जो स्थितियां वाद विवाद हैं वो लंबे समय तक कटके रहेंगे और परेशानियां आप महसूस करेंगे। यही आपके जीवन साथी के साथ भी स्थिति है, क्योंकि जीवन साथी के स्थान में भी मंगल नीच के हैं तो आपको जीवन साथी के साथ भी कलह जैसी स्थिति क्रिएट होगी। ईगो को साइड में रखना है, कलह आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। अगर आर्ग्यूमेंट में फंसे तो फिर परेशानी। मंगल की यहां से दृष्टि आपके सूर्य के स्थान पर यानी आपके दशम भाव पर भी है, तो वर्क प्लेस में तो बहुत आप तीव्रता से गति से कार्य करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको सपोर्ट उतना नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इफेक्ट यहाँ पर आपके लिए रहेंगे। जैसा मैंने बोला, पिता का सम्मान करना है। आप फादर का सम्मान करके आप वर्क प्लेस पर जाइए, उनको पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लेकर आप जाइए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए। तो ये एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। या फिर सूर्य को डेली बेसिस पर जल देना है और यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना है, तो कुछ अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको महसूस होंगी। क्योंकि ये अष्टमेश भी है और अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति का है, तो जो आपने लाभ प्राप्त किया तो आपको गंवाना नहीं है, पिता की रिस्पेक्ट इस समय में करनी है। तो ये वो स्थितियां हैं। या फिर अभी आने वाले नवंबर तक आपको कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, फादर से कुछ सहयोग प्राप्त होगा। अभी देखिए, धन की स्थितियों में शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि मार्गी होना यानी धन की स्थितियों में सुधार करवाएंगे ये, तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी जो कि अभी लंबे समय तक अभी यहाँ पर फिलहाल है। यहाँ पर नेक्स्ट नवंबर महीने में तो यहाँ पर रहेंगे ही। इसके साथ में देखिए, आपके पंचमेश का जो कि शुक्र है और आपके 12वें भाव के स्वामी द्वादशेश का आपस में राशि परिवर्तन हुआ। इसी के साथ तृतीय स्थान के स्वामी भी आपके गुरु हैं और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ रिलीजियस धार्मिक या कुछ कार्य आप करवाने की, धर्म कर्म में दान पुण्य करने की स्थिति में इस समय में आप अवश्य होंगे। और शुक्र जब 12th हाउस में होते हैं तो ये लग्जरी को ऐड कर देते हैं आपके साथ में। कुछ ना कुछ भोग जैसे स्थिति करने की स्थिति में है या फिर लग्जरी चीजों का आनंद लेने की स्थिति में है। खर्च होगा, एक्सपेंसेस होंगे, फैशनेबल चीज पर खर्च हो सकता है। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। सुख सुविधाओं पर खर्च करवाते हैं बेसिकली शुक्र जब 12th हाउस में होते हैं, तो लग्जरी के कारक हैं। तो यहाँ पर सुखों पर खर्च करना, अति भोगी स्थिति में आ जाना और लग्जरी का आनंद बेसिकली लेना, तो ये योग यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है कुछ सुख की चीजें आपको जो प्राप्त हुई हैं उनका आप भरपूर आनंद इस समय में लेते हुए महसूस करेंगे अपने आप को। इसके साथ में देखिए, आपके जो कुंडली में बुध हैं जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो जैसा कि मैंने बताया 15 नवंबर से यहाँ पर शनि मार्गी भी हो जाएंगे। उसके बाद बुध, देखिए बुध भी आपके 11th हाउस में चल रहे हैं जो भाग्य स्थान के स्वामी। धन के मामलों में कुछ लाभ प्राप्ति के योग एक स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो धन प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई भाग्य के साथ, भाग्य का सपोर्ट बेसिकली वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हैं। घर की सुख सुविधा में आप इस समय में इन्वॉल्व हैं कि गुरु भी वक्री होकर पीछे जाने की ओर टेंडेंसी दे रहे हैं और गुरु पंचम भाव में लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहेंगे। तो ये प्रभाव है, ध्यान रखने योग्य मैंने बात बताई। जीवन साथी से कलह की जैसी स्थिति क्रिएट होगी तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट पे नहीं फंसना है, ईगो को साइड रखकर कार्य करें। किसी बड़े अधिकारी से नहीं फंसिएगा, वाद विवाद में, ईगो प्रॉब्लम में। सम्मान को ठेस बेसिकली आपके पहुंच सकती है और पिता का सम्मान करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो आपको प्रतिदिन डेली बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। खासकर शनिवार के दिन संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सूर्य को जल रेगुलर बेसिस पर दीजिए, ये अच्छी स्थितियां बनेंगी। और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए नवंबर का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स को आपको समझना है। देखिए, आपके लग्न और राशि का स्वामी जो है वो शनि ही है और शनि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और आपके लग्न और राशि पर से ही ये गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति होगी, यानी पिछले कुछ समय से जो आपने स्ट्रेस महसूस किया, जो एक तनाव जैसी स्थितियों से आप निकले वक्री होने के कारण, 12th हाउस का इफेक्ट भी शनि ने दिया, तो ये कुछ खर्च जैसी, एक्सपेंसेस जैसी स्थितियां बनी, कुछ रुकावटें आपने जो महसूस करी, अब वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। अब अच्छी स्थिति आ रही है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है लग्नेश का लग्न में होना और मार्गी स्थिति में आ जाना। अब काफी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
और इसके साथ में यहाँ पर आपको देखिए कि शनि अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, पहली बात तो यहाँ पर ये है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो आपके पं- सप्तम भाव का स्वामी है, जो सूर्य है, सप्तम भाव का स्वामी, वो नीच का हुआ 9th हाउस में। ऊपर से यहाँ पर मंगल भी आपके नीच के हैं छठे भाव में। छठे भाव में मंगल नीच का, शत्रु पक्ष से रोग ऋण शत्रु, यहाँ पर तीनों से आपको परेशानी महसूस होगी। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद के कारण कुछ झगड़े क्रिएट हो जाएं, तो वैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। और यहाँ से मंगल भी सूर्य को देख रहे, तो किसी अधिकारी वर्ग से अभी आपको फंसना नहीं है, और घर के बड़े बुजुर्गों से भी वाद विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि 9th हाउस क्या है, पिता तुल्य लोगों का, घर के बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का स्थान है ये। अपने रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म कर्म के कार्यों के करते समय कुछ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट हो जाएं, उनको निभाने में परेशानी हो, बुजुर्गों के साथ में वैसी स्थिति बन जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और उनकी हेल्थ इश्यूज भी इस समय में आपके सामने आ सकती है, तो उस पर खर्च हो सकता है। अगर आपको बीपी जैसी शिकायत है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, ब्लड रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो यहाँ पर आपको स्थितियां थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि मंगल भी नीच के हैं आपके छठे भाव में, तो इसको आपको समझना है। तो शत्रु पक्ष से बेसिकली, हालांकि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, विजय आपको मिलेगी, लेकिन चीजें सामने आकर खड़ी भी हो जाएंगी। इसी प्रकार आपके बड़े, आपके जो बेसिकली भाई बहन है, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ में भी कुछ ऐसी वाद विवाद जैसी स्थिति है, लेकिन आप रिलेशन इंप्रूव करने का ये समय है। मंगल बेसिकली आपको ये मौका देंगे कि आप वहां पर सुधार करें। कार्य क्षेत्र में भी आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं, क्योंकि मंगल आपके वर्क प्लेस के भी लॉर्ड हैं, कार्य क्षेत्र के भी स्वामी है, वो नीच के हुए हैं छठे भाव में जाकर। तो कुछ वाद विवाद में नहीं फंसना, झगड़ों में नहीं फंसना है, बल्कि अच्छी स्थिति क्रिएट करेंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, क्योंकि लग्नेश भी जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे, देखिए कोई भी ग्रह जब मार्गी से वक्री हो या वक्री से मार्गी हो, तो वो प्रभाव देने की अवस्था में होता है, तो एक अच्छी स्थिति बनती है। 3 डिग्री आप देखिए, जब वो वक्री होता है तो उससे लगभग आप देखेंगे 5-7 दिन पहले और 5-7 दिन बाद तक इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, कुछ प्रभाव हमें अवश्य मिलते हैं। वक्री से मार्गी होते हैं, मार्गी से वक्री, तो ये इफेक्ट यहाँ पर मिलेंगे। और कार्य क्षेत्र में सम्मान जैसी स्थितियां आपकी बनेंगी। हालांकि आप देखेंगे मंगल नीच के हैं, परंतु अगर आपने ईगो प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट को साइड में रखा, तो ये स्थितियां यहाँ पर बनेगी। कि पंचम भाव का लॉर्ड जो बुध है, वो फिलहाल आपके दशम भाव में है, और बुध 10th हाउस में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। बस आपको वाणी का इस्तेमाल बहुत संभल के करना है, जैसे मैंने बोला, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। इसी प्रकार देखिए, चतुर्थ भाव का लॉर्ड और आपका जो 11th हाउस का लॉर्ड है गुरु, इनके साथ शुक्र और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन है, यानी 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहन का है, और चौथा स्थान आपकी माता का है, सुखों का है। इच्छा पूर्ति, सुखों में आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई यहाँ दिखाई देगी, यानी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के का कनेक्शन बन जाए, घर में सुख सुविधाएं की चीजें हों, घर जैसी लेने जैसी स्थिति हो, तो वहां पर इच्छा पूर्ति जो आप चाह रहे हैं, वो स्थितियां यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देंगी और सॉल्व भी होंगी। तो कुछ ना कुछ घर की सुख सुविधाएं आप बनाने की स्थिति में होंगे, और स्थायी संपत्ति बना सकते हैं इस पीरियड में, वाहन लेने जैसी स्थिति में हो सकते हैं। तो वैसे योग यहाँ पर ये बना रहा है, गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन होना एक अच्छी स्थिति है। कंफर्ट जोन में आप अपने आप को महसूस करेंगे, बस लगातार मेहनत आपको करनी है, क्योंकि शनि आपके लॉर्ड है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। जैसा मैंने बताया, ध्यान रखने योग्य बातें, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए, और घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनसे आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। और ओवर एक्सर्शन के कारण, अधिक कार्य करने के कारण आपको कष्ट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मंगल छठे में है। तो इसका बस आपको ध्यान रखना है। बाकी उपायों की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और खासकर शनिवार के दिन संध्या काल में अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ में सूर्य, जैसा कि मैंने बताया, नीच के हैं, तो डेली बेसिस पर सूर्य को जल अवश्य दें, सूर्य को जल दें, और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें। एक बहुत अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो आपके लग्नेश और राशिश हैं, वो गुरु हैं, और गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपके लग्न और राशि पर से ही राहु गोचर काफी समय से कर रहे हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति को, जो कि आपकी संसारिक सुख की प्राप्ति को लेकर जो इच्छाएं हैं उसको बढ़ा रहे हैं। राहु क्या है? बेसिकली प्राप्ति है, चीजों को हम चाहते हैं प्राप्त करना। और केतु क्या है? केतु मुक्ति देते हैं। इसी के बीच का तो पूरा खेल है।
तो ये वो स्थितियां यहाँ पर राहु लग्न में होकर बन रही हैं। परंतु गुरु जो कि फिलहाल कुछ पहले आपके धन भाव में गोचर करे, परंतु ये जब से आपके थर्ड हाउस में आए हैं तब से आपने कुछ संघर्ष महसूस करा है, कार्य टालने की स्थिति में आप रहते हैं, यानी भाग्य का ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाना व्यक्ति को, ये स्थिति, क्योंकि यहाँ से गुरु भाग्य स्थान को देखते भी हैं, व्यक्ति ओवर एक्सपेक्ट कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, भाग्य का साथ मांगने वाली स्थिति में होता है। परंतु जब से गुरु वक्री हुए हैं तो ये एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है, धन के मामलों में कुछ लाभ जैसी स्थिति बनेगी, परंतु ये थर्ड हाउस का भी परिणाम देगा। वक्री होना वर्क प्लेस, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र का भी स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष दिखा रहा है। पहली बात, कार्य क्षेत्र में गुरु का संघर्ष, और कार्य जैसे आपने रुक सा गया, जब से वक्री हुए गुरु आपने महसूस किया कि 20 अक्टूबर से जैसे कार्य जैसे कहीं ना कहीं रुक सा गया है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और पिछला महीना भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था ही, चाहे वो शत्रु पक्ष से हो, कलह जैसी स्थितियां क्रिएट हों, और अभी भी वैसी ही स्थिति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि छठे भाव का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और वो नीच का हो गया है, अष्टम स्थान में गया है नीच का। तो शत्रु पक्ष हेल्थ के लिए बेसिकली, शत्रु पक्ष की ना करें तो हेल्थ के लिए बेसिकली यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तो ये एक स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहें। और देखिए चतुर्थ आपके पंचम भाव में बेसिकली मंगल नीच के हुए हैं, तो ईगो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं संतान पक्ष को लेकर। आपके लर्निंग प्रोसेस में आपके जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर, उनका डाइवर्ट होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन है, ठीक है। गुरु शुक्र, मैंने बोला कि कार्य क्षेत्र में संघर्ष अवश्य है, कार्य क्षेत्र में संघर्ष है, लेकिन वहां पर आपको हेल्प किसकी मिल सकती है? आपके छोटे भाई बहनों की, पड़ोसियों की, मित्रगणों की, कुछ ना कुछ हेल्प वहां पर आपको मिलेगी। उनसे आप, उनके हेल्प के कारण आप इन नेगेटिव परिस्थितियां जो इस मंथ में आपको मिलेंगी उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा हेल्प यहाँ पर आपको मिलेगी। गुरु वक्री होकर जो पीछे का इफेक्ट दे रहे हैं, तो धन की स्थितियों को 3 फरवरी तक ये आपके स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि 3 फरवरी तक 2025 तक आप देखेंगे कि गुरु वक्री रहने वाले हैं। तो तब तक धन के मामलों में कुछ अच्छे लाभ भी आपको दिलाएंगे। चाहे अभी वर्क प्लेस में आपको परेशानी आ रही है, लेकिन धन लाभ जैसी स्थितियां डेफिनेटली बनने वाली हैं आने वाले कुछ पीरियड में। तो ये एक अच्छी स्थिति होगी, परंतु वर्क प्लेस में थोड़ा आपको रुकावट महसूस होने ही वाली है। अपनी स्किल्स और हॉबी को आप गहराई से उसको निखारेंगे, सीखेंगे, क्योंकि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड और दशम भाव का लॉर्ड, अपने वर्क हॉबी को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इंटरेस्ट को, स्किल्स को आपकी आप अगर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है, आप कर पाएंगे। इसी प्रकार में देखिए आपके जीवन साथी का जो लॉर्ड है और आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड, उसका स्वामी अभी फिलहाल भाग्य भाव से गोचर करेगा। तो भाग्य भाव से में जाना बुध का ये दर्शाता है कि कोई ट्रैवल जीवन साथी के साथ में, कोई यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, और आपका लग्नेश भी यात्राओं के स्थान में ही है। तो कोई धार्मिक यात्रा या फिर लॉन्ग ट्रैवल, कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं ये बनी हुई हैं इस समय में आपकी। तो ये इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले होंगे। उपायों की बात करें तो इस समय में आपको देखिए हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल अवश्य देना है। लग्न में राहु है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप लगातार करते रहिए जब से राहु लग्न में है, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं। देखिए जब चंद्रमा लगभग 14-15 तारीख को नवंबर में आप देखेंगे कि चंद्रमा आपके यहाँ होंगे, धन भाव के में होंगे, तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। तो ये अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लॉटरी से, स्पेकुलेशन से कुछ लाभ प्राप्ति होना, ये स्थिति बन सकती है, और धन की अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनेगी, क्योंकि ये पंचमेश और धनेश का राशि परिवर्तन है। इसी प्रकार नवंबर जब शुरुआत होगा तो आई थिंक 3-4-5 तारीख या 3-4-5 तारीख के समथिंग आपके चंद्रमा नीच के होंगे, यानी कि नवम भाव में होंगे, तो भी यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा आपके पंचमेश का और नवमेश का। तो संतान पक्ष की ग्रोथ होना, और ये एक स्ट्रॉन्ग स्थिति धन के मामलों में भी यहाँ पर बनेगी। ये लक्ष्मी स्थान है, पंचम और नवम भाव लक्ष्मी स्थान माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक अच्छी स्थितियां बनेंगी, लर्निंग प्रोसेस को लेकर हो, आपके घर के संतान पक्ष को लेकर हो, ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग को लेकर हो, तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वो पीरियड होंगे। बाकी मैंने उपायों की बात बताई है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना है, और सूर्य को डेली बेसिस पर जल दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं प्रतिदिन। तो ये उपाय थे मीन लग्न व राशि के लिए। तो ये ओवरऑल मैंने आज आपको नवंबर महीना आपका किस प्रकार का जाएगा, मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत मैंने आपको इफेक्ट बताए नवंबर महीने के।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अवश्य बताइए। आपके इस वीडियो के कारण अगर आपके ज्ञान में थोड़ी-सी भी वृद्धि हुई है, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को बेसिकली, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी के साथ अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके यहाँ पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ में अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।